एक जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सीधे सादे थे और डरते बहुत थे। वे एक हॉन्टेड वाटरफॉल की बातें करते थे। उसका नाम था काली जलप्रपात। लोगों का कहना था कि एक औरत वहां मर गई थी। वो ऊपर से गिर गई थी। अब उसकी आत्मा उस जगह भटकती है। गांव वाले बहुत सी कहानियां सुनाते थे। वे रात में अजीब आवाजों की बात करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वाटरफॉल के पास एक सफेद साया देखा। अंधेरा होने के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो वाटरफॉल डर की जगह बन गया था। बड़े बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे। वे कहते थे कि वहां से दूर रहो, वाटरफॉल खतरनाक है, उससे दूर रहना ही अच्छा है। गांव वाले उस अनजान डर में जीते थे। एक दिन एक जवान आदमी गांव में आया। उसका नाम समीर था। वो एक एडवेंचरर था। समीर ने हॉन्टेड वाटरफॉल की कहानियां सुनी थी। वो क्यूरियस था। वो खुद देखना चाहता था कि क्या कहानियां सच थी। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने उसे वार्न करने की कोशिश की। वहां मत जाओ, उन्होंने कहा, खतरनाक है। लेकिन समीर नहीं डरा। वो सच्चाई जानने की ठान चुका था। सूरज ढलने लगा। समीर ने वाटरफॉल जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे जाते हुए देखा। वे चिंतित थे। वे जानते थे कि रात खतरनाक होती है। जंगल में अंधेरा था। बस समीर के कदमों की आवाज आ रही थी। वो वाटरफॉल पर पहुंच गया। वो जगह डरावनी थी। हवा में धुंध थी। पानी की आवाज तेज थी। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। वो एक औरत की आवाज थी, दर्द से भरी हुई। समीर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने उसे देखा। वाटरफॉल में एक सफेद साया दिखाई दिया। वो औरत थी। वो उदास लग रही थी। उसने समीर से बात की। उसने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसका मर्डर हुआ था। उसकी लाश वाटरफॉल में फेंक दी गई थी। उसकी आत्मा फंस गई थी। उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसने समीर से मदद मांगी। वो चाहती थी कि वो उसकी हड्डियां ढूंढे। समीर को उस पर तरस आया। उसने मदद करने का वादा किया। उसने उसकी हड्डियों को ढूंढा। उसने उन्हें वाटरफॉल के पास छुपा हुआ पाया। उसने उन्हें केयरफुली इकट्ठा किया। उसने एक छोटा सा सेरेमनी किया। औरत एक आखिरी बार दिखाई दी। उसने समीर को धन्यवाद दिया। वो आखिरकार आजाद हो गई। उसकी आत्मा गायब हो गई। वाटरफॉल शांत था। हॉन्टिंग खत्म हो गई थी। समीर अगले दिन गांव से चला गया। उसने वाटरफॉल का सीक्रेट रखा। वो उस रात को कभी नहीं भूलेगा।